हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक गाउन को लहंगे में रिक्रिएट करने वाले हैं और साथ ही ये भी सीखेंगे कि लहंगे की साइड में हम लोग जिप कैसे अटैच करें। तो आज हम इसी गाउन को एक लहंगे में बदलने वाले हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ से इसे अलग कर लेना है। अगर आपको इस गाउन की ट्यूटोरियल की वीडियो देखनी है तो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, आपको वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर और नीचे दोनों के पार्ट को अलग कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने ऊपर वाले टॉप की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको जितनी लंबी इसकी लेंथ चाहिए उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए 13 इंचेस, तो इसमें हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, यानी 14.5 पे हम लोग रख लेंगे इसे। देन उसके बाद यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अब सेम ऐसे ही हम इसके दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेंगे। निशान लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे आपने अपनी तीरे की सिलाई लगाई थी आपको वहीं पे अपनी मेजरमेंट टेप रखनी है और नीचे की तरफ से हम 14.5 पे ऐसे निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसकी कटिंग कर ली है। हमने इसके एक साइड में जिप अटैच कर रखी है, जिससे कि इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी है। अगर आपको भी इसी तरीके से जिप अटैच करनी है तो आप हमारे गाउन वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने जिप अटैच करना बता रखा है। अब हम इसे अंदर की तरफ हेम करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसे 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करना है। देन 1 इंच ऐसे फोल्ड करते हुए इसके कॉर्नर पे सिलाई लगा के इसे हम अंदर की तरफ हेम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस पर बड़ी बड़ी सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। अब जो हमारी नीचे वाली स्कर्ट थी उसकी एक साइड की हम पूरी सिलाई निकाल लेंगे। सेम ऐसे हम इसके अंदर लगे कपड़े की भी एक साइड की सिलाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी सिलाई खोलने के बाद इसे एक बार फोल्ड करके रखा है। अब हम इसे दोबारा एक और बार फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसका एक साइड बंद रहेगा और दूसरा साइड इसका ओपन रहेगा। अब आपको अपनी कमर की मेजरमेंट को 4 से डिवाइड कर लेना है। आप जहाँ पे इसे पहनेंगे आपको वहीं की मेजरमेंट को 4 से डिवाइड कर लेना है। तो जैसे कि मेरा था 30 इंचेस, इसको मैंने डिवाइड किया तो हमारा आ जाएगा 7.5 इंचेस। अब इसमें हम लोग 1 इंच ऐड कर लेंगे साइड की सिलाई के लिए। उसके बाद इसे देख लेंगे कितना आ रहा है हमारा। यहाँ का एरिया मेज़र करने के बाद हमारा 8.5 ही आ रहा है। अगर आपका इससे ज़्यादा आता है तो आप पूरा एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दीजिए, क्योंकि इतना एरिया इनफ है जिप अटैच करने के लिए। तो यहाँ पे गाउन बनाने के बाद मेरा जितना भी वेस्ट कपड़ा बचा था मैंने उसे संभाल के रख लिया था, जिसे आज हम अपनी बेल्ट बनाने में यूज़ करेंगे। अगर आपके पास वेस्ट कपड़ा नहीं है तो आप मार्केट से सेंटून का या फिर सिल्क का फैब्रिक भी परचेस कर सकते हैं, जिससे आप अपनी बेल्ट बना सकते हैं। अब हम यहाँ से अपनी मार्किंग लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे 6 इंचेस पे निशान लगा देना है। अब हम बेल्ट की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो आपका जितना भी कमर का साइज़ है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम 31 इंचेस पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद वहीं से नीचे की तरफ हम फिर से 6 इंचेस पे निशान लगा लेंगे और इन सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बेल्ट कट करने के बाद आपको इसे हाफ में फोल्ड करके सेंटर से कट कर लेना है। यहाँ पे हमें 3 इंच के 2 बेल्ट मिल गई हैं। अब हम सेम ऐसे ही नेट पे रखते हुए भी इसे कट कर लेंगे। आपको इस तरीके से एक बेल्ट को नेट पे रख के कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको नेट के नीचे की तरफ अपनी एक बेल्ट को ऐसे प्लेस कर देना है। अब हम ऊपर की तरफ ही अपनी दूसरी बेल्ट को प्लेस कर देंगे और इन तीनों को हम आपस में जोड़ देंगे। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद आपका नीचे की तरफ जितना भी वेस्ट फैब्रिक है उसे आपको कपड़े की सिंगल साइड वाली पे रख देना है। एकदम कॉर्नर पे सिलाई लगा लेनी है।
अब आपको नेट वाली स्कर्ट के नीचे अपने कपड़े को इस तरीके से रख देना है। अब जो आपने अपनी बेल्ट बनाई थी उसके नेट वाली साइड को आपको अपनी स्कर्ट के ऊपर ऐसे प्लेस कर देना है और इन चारों पार्ट्स को आपस में पकड़ते हुए इसकी बेल्ट को इसमें जोड़ लेना है। बेल्ट जोड़ने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब हम इसमें अपने जिप अटैच करेंगे, तो आपको सबसे पहले अपने जिप को सीधा रख लेना है। उसके बाद इसके इस वाले पार्ट को आगे की तरफ हम अटैच करेंगे। आपको इस तरीके से इसे पहले ऐसे अंदर की तरफ ऐसे घुमाना है और यहाँ पे इस तरीके से जहाँ पे आपको लगानी है जिप उसके ऊपर ऐसे प्लेस कर देंगे और एकदम इसके कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे। इसकी एक साइड की जिप लगाने के बाद आपको नीचे के पूरे कपड़े को अंदर की तरफ डालते हुए इसे एक बार खोल के चेक कर लेना है। अब हम पीछे की तरफ भी अपने जिप अटैच करेंगे, तो आपको सबसे पहले इसे इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद आपको देख लेना है कि आपकी जिप कहाँ पे आपको अटैच करनी है, तो आपको आगे वाली तरफ पे एक छोटा सा नॉच लगा देना है और सेम उतनी ही दूरी पे आपको पीछे वाली साइड पे एक छोटा सा नॉच लगा देना है। अब आपको अपने जिप को इस तरीके से घुमाते हुए अपने कपड़े के ऊपर ऐसे रख देना है। उसके बाद आपको कपड़े के अंदर की तरफ से एकदम कॉर्नर पे इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने इसके साइड में अपनी जिप अटैच कर दी है। अब आपको इसे एक बार खोल के चेक कर लेना है कि ये सही से चल रही है नहीं। अब अपनी बेल्ट को कंप्लीट करेंगे, तो आपका जो लाइनिंग का कपड़ा था उसे आपको ऊपर की तरफ से 1/2 इंच पहले फोल्ड कर देना है। उसके बाद जहाँ पे आपने अपने बेल्ट को और नीचे की स्कर्ट को जोड़ा था उसके ऊपर हम प्लेस करेंगे। तो आपको इस तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए अपने पूरे कपड़े को ऊपर रखते हुए बिल्कुल इसके कॉर्नर पे आपको सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने इसके साइड में अपनी जिप भी अच्छे से अटैच कर ली है और अपनी बेल्ट भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अंदर की तरफ से आपको एक लूप मिल जाएगा जहाँ से आप अपना नाड़ा प्लेस कर सकते हैं और आपको ढीला आता है तो आप उसे टाइट कर सकते हैं। अब हम इसके नीचे से अपनी सिलाई लगाएंगे, तो आपको अपने कपड़े को पहले उल्टा कर लेना है। उसके बाद लाइनिंग के कपड़े को हटाते हुए अपने नेट के दोनों पार्ट को ऐसे पकड़ लेना है और जहाँ से आपकी जिप खत्म हुई है वहीं से आपको ऐसे ले जाते हुए अपनी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने अपने नेट के कपड़े को आपस में सिल लिया है। अब हम इसे अंदर की तरफ डाल देंगे और दोनों लाइनिंग के कपड़ों को एक के ऊपर एक बिल्कुल अच्छे से प्लेस कर देंगे। उसके बाद जैसे आपने अपने नेट को जोड़ा तो सेम वैसे हम इसके साइड से भी सिलाई ले जाते हुए इसे जोड़ लेंगे। हमने साइड से भी इसे सिल लिया है। हमारा लहंगा बनके तैयार है। अगर आपको इसके गाउन की वीडियो देखनी है तो आप लेफ्ट साइड के बॉक्स पे क्लिक कीजिए और अगर आपको बेल्ट लगाने की वीडियो देखनी है तो आप राइट साइड के बॉक्स पे क्लिक कीजिए। बाय बाय।